BNP News। रांची में टूटे पैर का इलाज कराने पहुंचे मरीज की मौत, अस्पताल ने थमा दिया 22 लाख का बिल। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का आदेश। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि टूटे पैर के इलाज के लिए पहुंचे मरीज को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल द्वारा परिजनों से 22 लाख रुपए बिल जमा करने को कहा गया। पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल लातेहार के रहने वाले राजू सड़क हादसे में घायल हो गए थे। वो पैर के इलाज के लिए रांची के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर इस घटना से सब बाहर हो जाएंगे, आप अपना काम संज्ञान लेते हुए तुरंत कड़ा रूप अपनाया है। उसके बाद हम सीएम ने रांची करेंगे तो हम अंदर नहीं रहेंगे। भजंत्री को पूरे मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रांची प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिविल सर्जन को तुरंत जांच और कार्रवाई का जिम्मा सौंपा। इस पूरे मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक जिला स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। यह टीम अस्पताल के रिकॉर्ड और इलाज के तरीकों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी मामले में संज्ञान लिया है और कहा कि इलाज में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार को उच्च स्तरीय जाँच टीम गठित कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जाँच में हॉस्पिटल दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की सुरक्षा, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लातेहार का रहने वाले 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन को बीते 24 मई को सड़क हादसे में पैर टूटने के बाद राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे राजू के पैर में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया। आरोप लगाया गया कि 2-3 दिन तक ड्रेसिंग नहीं की गई, जिस चलते इन्फेक्शन फैलता चला गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां राजू ने दम तोड़ दिया। राजू की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जब परिजनों को 22 लाख रुपए का भारी भरकम बिल थमाया तो उनका गुस्सा उबाल पर आ गया। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल किया। घर वालों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों और मैनेजमेंट की घोर लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान चली गई। उनका सवाल था कि चोट और जख्म पैर में था तो इन्फेक्शन सिर तक कैसे पहुँच गया। परिजनों ने दबाव के बाद राजू के शव को पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया। इसके बाद राज हॉस्पिटल प्रबंधन का भी बयान आया है। सुनिए क्या बोले राज हॉस्पिटल के डॉक्टर। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। काइंडली जांच कंप्लीट होने के बाद लेकिन तभी लग क्या रहा है? अब शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि परिजन यहाँ के परिवार वाले जांच कंप्लीट होगा, हम बता देंगे। परिजन बहुत परेशान है 1.5 महीने से। आखिर सीएम को संज्ञान लेना पड़ा, शहर के इतने बड़े अस्पताल पर आरोप लगा। हम लोग सक्षम पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो आपको मैम शुरुआत में आप 40-45 यहाँ से आए, शुरू में क्या क्या हुआ है बताइए। जांच अभी हुआ ही नहीं है कंप्लीट। हम जांच कंप्लीट करके उसके पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। जांच अभी तक में क्या क्या हुआ है? हमने यहाँ से पेपर्स लिए हैं। अभी हम लोग इसमें बैठ करके प्रॉपर जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। अंदर कुछ मिला मैम संदिग्ध? डॉक्टर यहाँ सारे पेपर्स ले लिए हैं, हम जांच करके आपको बताएंगे। डॉक्टर यहाँ पर थे? डॉक्टर सारे मिले आपको? सभी डॉक्टर से जो भी ट्रीटमेंट किए थे सभी से हमारी बात हुई है और फिर हम लोग इसको प्रॉपर जांच करके ये बात रख पाएंगे। नहीं, उनका पैर कभी भी नहीं काटा गया है। ये टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपको। तो जब मरीज को चोट लगी है और उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी हेड इंजरी थी, वो बेहोशी की स्थिति में थे। इसके लिए उनको आईसीयू में शुरू से ही रखा गया था। इसके लिए नहीं है कि पाँव के लिए वो गए। अच्छा, जो पैसे लिए गए 22 लाख की तो क्या आप जब डेथ हो गया तो वो पैसे का क्या होगा? 22 लाख रुपए उनसे कभी भी नहीं लिए गए। आपका अगला प्रश्न? नहीं लिया गया। अब मैं आप बता देता हूँ, इसमें वो स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। खैर, उनका जो बिल है क्या है बताएं। 18 लाख रुपए का बिल हुआ था, जिसमें से उनका इंश्योरेंस के थ्रू कवर हुआ है। ठीक है, आई थिंक 2.5 या 5 लाख ऐसा कुछ उन्होंने आपने ये पे किया है। मरीज का जो है, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। मरीज का जो है, उनका खुद का जो है 2,40,000 या कुछ है, उन्हीं का ही। अब ये अमाउंट एक अलग बात है, कहने का मतलब है कि बकाया उन्हीं का है।
22 लाख जैसा कोई अमाउंट उससे नहीं लिया गया। अभी जांच हुई थी, जांच की प्रक्रिया चल रही थी, हम लोग ने उसमें सहयोग किया है और हम लोग ने अपने बिल्स की सारी डिटेल्स जांच के लिए जो जिला अधीक्षक जो कार्यालय से आए थे उनको दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि इन्फेक्शन यहाँ के कर्मचारियों की सही टाइम पे ड्रेसिंग नहीं करने की वजह से हुई। ये मैडम एक सोच है, लेकिन ड्रेसिंग का भी जो रिकॉर्ड है आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि ये बात भी काफी बोली जा रही है। तो ड्रेसिंग उनको लगातार की गई है, इसका भी हम लोगों ने जो है साक्ष्य है, अभी जो हमारे इंक्वायरी के लिए आए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको हम लोगों ने प्रदान कर दिया है। तो इस हिसाब से आप परिजनों के लगाए सारे आरोप को खारिज कर रहे हैं। हम सारे आरोप जानना चाहेंगे, पहले हैं क्या? पहला आरोप एक था 22 लाख, तो वो खारिज है, उसका डिटेल हमने दे दिया है। दूसरा पैर काटा गया है, वो गलत न्यूज है, वो कभी हुआ ही नहीं, उसकी अनुमति हमें कभी मिली ही नहीं। नहीं कह सकता हूँ इस पे मैं। और जो ड्रेसिंग की बात है वो भी लगातार की गई है, डॉक्टर के भी इंस्ट्रक्शन उसमें है और नर्सेज ने जो ड्रेसिंग की है उसके भी रिकॉर्ड्स है, ये हमने आज कमेटी को जमा कर दिया गया। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ का राज हॉस्पिटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए, थैंक यू। अच्छा, आपका प्रश्न पूछने के लिए शुक्रिया कि आज आप सभी आए हैं और हम यहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं। मरीज का जो इलाज है वो ऑलमोस्ट 1 महीने और उसके कुछ दिन ऊपर तक चला है। संक्रमण उसका मुख्य रूप से कारण है। उनके सिर में भी गंभीर चोटें थी, उनके छाती में, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोटें थी, पाँव में भी चोटें थी। कुल मिलाकर वो हमेशा कोमाटोज ही रहे थे। थोड़ा बहुत जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट्स थी वो अप एंड डाउन जा रही थी, पूरी तरह से वो कभी भी बाहर नहीं हुए थे, डिस्चार्ज के लायक नहीं हुए थे। और अंततः चूंकि उनके पाँव में बहुत ही बुरा इंजरी था, हाई स्पीड वेलोसिटी इंजरी थी, क्रश इंजरी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और जो बारिश के वक्त में और रोड्स पे जो इन्फेक्शन होता है या बाकी चीज़ें होती है, फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, वो तत्व सारे मिलके उसमें इन्फेक्शन जरूर हुआ है। उसका इलाज भी प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है, बट एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो नोन होता है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। कभी कभी ये अक्यूट बैक्टीरियल नेक्रोसिस सेट इन कर जाता है, जैसे ये सेट इन किया था, हम लोगों ने आगाह भी किया था कि एम्पुटेशन करना जरूरी है, बट हमें उसका परमिशन नहीं मिला। लिहाजा उसी आखिरी 2-3 दिनों में मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर हुई, वापस वो वेंटिलेटर पे चले गए और इसकी काउंसलिंग सारी उनको की गई थी। अंततः वह दुखद है कि बच नहीं पाए, यह हमारा कहना है। देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है इसका, मुझे लगता है जब ये एक मेडिको लीगल केस है और पोस्टमार्टम हुआ है तो हम उस रिपोर्ट का भी इंतजार करें। जहाँ तक मेडिकल संभव है, इलाज के समय जो अस्पताल में रहे हैं और जिस तरह से चिकित्सा हुई है, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि संक्रमण उसका एक कारण रहा हो, जिसका उचित इलाज भी किया गया है। पर अंततः मरीज चूंकि हेड इंजरी का भी पेशेंट था और कोमाटोज भी था, कुल मिला के पॉलीट्रॉमा का शिकार था, उसकी अंदरूनी विरोधात्मक शक्ति काफ़ी घटी हुई थी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इम्यूनिटी, वो काफ़ी डाउन थी। इन सब वजहों के कारण भी पेशेंट जो है 1 महीने और आई थिंक 7-8 डेज ऑलमोस्ट उसके बाद जो है वो नहीं बच पाया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हाउएवर मैं कहूँगा कि वो मान्य होगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होगी, तो उसका हम इंतजार करना चाहिए।